देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज मंगलवार को एक बार फिर से वो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचते हैं और पूर्व सीएम अपने वाहन में ही रहते हैं बैठे हुए। वो वाहन से नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन फिर संजय झा उनके पास जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच कुछ बातचीत होती है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वाहन से नीचे उतरते हैं और फिर थोड़ी देर दोनों के बीच बातचीत होती है और इसके बाद नीतीश कुमार संजय झा को ये कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए और वहां से पूर्व सीएम रवाना हो जाते हैं। उसके बाद संजय झा, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान उन्होंने जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की, उनके कार्यकाल की खूब सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर संजय झा ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते दिन उन्होंने एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और जहां उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। दो नेताओं को उन्होंने टारगेट भी किया था और एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो हाल है वो उनके खुद के फैसले की वजह से। उन्होंने कहा कि जिस समय नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की शुरुआत की थी तो कुछ नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सीएम, हमारे जो टाइम बिहार के वर्तमान सीएम थे नीतीश कुमार, वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बने। दरअसल जब विपक्षी गठबंधन का आज से लगभग 2 साल पहले निर्माण किया गया था, एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, मजबूत विपक्षी दल हैं, सभी ने एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन इंडिया का निर्माण किया गया था। संजय झा ने कहा कि 2 साल में लगभग उनकी 7 बैठक हो चुकी है, लेकिन आपस में उनका कोई एकता नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से एक तरफ आप इंडिया गठबंधन का निर्माण करते हैं, सभी विपक्षी दल एक मंच पर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं। ऐसे में यह आपको दिखाता है कि आपके अंदर कितनी एकता है और आप लोग एक दूसरे से कितना सहमत हैं। तो राजनीति में ये उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंदर मतभेद चल रहा है उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में उनका और भी हाल पहले से बुरा होने वाला है। बीते दिन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का जो वर्तमान स्थिति है इसके लिए सिर्फ 2 नेता जिम्मेदार हैं और वो है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय झा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 10 जून को वो एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं वो वाकई उसके लिए काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से काम किया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, वो बेहद ही सराहनीय है और वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जिनका इतना लंबा कार्यकाल रहने वाला है। उन्होंने इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है और नरेंद्र मोदी की आज भी लोकप्रियता उतनी ही है। जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी जितनी लोकप्रियता थी, आज भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि संजय झा और नीतीश कुमार की आज जो मुलाकात हुई है इसके पीछे का कारण क्या है और 10 जून को यानी कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वो सबसे ज्यादा उनका कार्यकाल एज अ प्रधानमंत्री के रूप में, बतौर प्रधानमंत्री के रूप में वो देश के सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहने वाले और सबसे ज्यादा समय एज अ प्रधानमंत्री बिताने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।